Hello students, now we are solving question number 2 of exercise 4.2 and give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. हमें क्या करना है, वो फर्स्ट स्टेप हमें बताना है, वो स्टेप्स बताने हैं जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी there is multiplication, so 3t is equal to 42. That means 3 is multiplied with t 42. नाउ हमें क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो t तो 3 को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, और 3 मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 को हटाना, दैट मीन्स हमें कुछ नंबर जो सेम नंबर हमें डिवीज़न में चाहिए, तभी हम 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो टू कैंसिल आउट दिस हमें क्या करना होगा, डिवीज़न. अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो हमें हमेशा ही, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीज़न में आप लोगे, सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में लोगे, एंड एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में, और डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में. तो आपको हमेशा ही ऑपोजिट आपको सिंबल लेना होता है. सो डिवाइडिंग बाय 3 ऑन both sides. 3 multiply t divide by 3 and 42 by 3. Now 3 to 3 cancel out. 14 3s are 42. So t is equal to 14. Now coming to b part, b by 2 is equal to 6. Now 2 is in division and we are to find out the value of b only, and हम 2 को रिमूव करने के लिए we need to multiplying by 2 on both sides. b by 2 multiply 2 is equal to 6 multiply 2, क्योंकि हमने 2 जो मल्टीप्लाई किया वो दोनों साइड्स में रहेगा. 2 b is equal to 6 2 जा 12. So answer is 12. Now coming to c part, p by 7 is equal to 4. Again 7 is in denominator and in division 7 is p is divided by 7 here. So हमें अगर 7 को हटाना, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अननोन नंबर सिर्फ p ही है इक्वेशन में. सो मल्टीप्लाइंग क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स. p बाय 7 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 6, 7 to 7, 7 7 जा 1. सो आपका 7 कैंसिल्ड आउट हो गया, एंड 4 7 जा 28. Next is d 4x is equal to 25. Now 25 we need to remove 4 is in multiplication with x here, so 4x is equal to 25. So it can be written as x is 4 multiply x is equal to 25. मल्टीप्लिकेशन में है, सो हमें क्या करना है, अपोजिट सिंबल लेना है, डिवाइडिंग बाई, और सेम नंबर से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, सो दैट हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें 4 को यहाँ से. 4 मल्टीप्लाई x बाई 4 इज इक्वल टू 25 बाई 4. सो 4 to 4 कैंसिल आउट. x की वैल्यू हमें सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 24. नाउ कमिंग टू ई पार्ट, 8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 36. अगेन वी कैन राइट इट एज 8 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 36. To remove 8 we need to divide by 8 on both sides, dividing by 8 on both sides. 8 multiply y by 8 is equal to 36 by 8. 8 to 8 cancelled out, and 4 2 ja 8 and 4 9 ja 36. So answer is y is equal to 9 by 2. नाउ कमिंग टू एफ पार्ट, z बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 4. बट हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों साइड हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ ये आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है और सिर्फ z को यहाँ पे रखना है और बाकी सबको रिमूव कर देना है.
सो जेड बाई थ्री, थ्री इज़ इन डिवीज़न, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट नंबर, हम अपोजिट सिंबल लेंगे। डिवीज़न का अपोजिट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाइंग बाई 3 on both sides, z by 3 multiply 3, 5 by 4 multiply by 4, 3 to 3 cancelled out, and here ye we cannot cancel it out, so 5 multiply by 3, 15 by 4. This is the answer of fifth F part. Now coming to H part, what will be G part, sorry. So in G part you are given a by 5 is equal to 7 by 15. Again here variable is a and these are constant terms, so constants. So हमें क्या करना है, 5 को रिमूव करना है यहाँ से. So and 5 is only in division, 5 is in division, so multiplying by 5 on both sides, a by 5 multiply 5, 7 by 15 multiply 5, क्योंकि हमने 5 जो है दोनों साइड ही अप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है. ओके, 5 3 ज़ा 15, so a is equal to 7 by 3 here. Now coming to H part, 20t is equal to minus 10, 20 multiply this is equal to 20 multiply by t is equal to minus 10. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, सो हमें क्या करना है, 20 को रिमूव करना है. तो 20 को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, एलिमिनेट करना है, हमें 20 को हटाना है यहाँ से. सो वी नीड टू डिवाइड बाई 20, डिवाइडिंग बाई 20 ऑन बोथ साइड्स. सो 20 multiply t divide by 20 is equal to minus 10 by 20. 20 to 20 cancel out, 0 to 0, minus t is equal to minus 1 by 2. So this was the second question.